सूर्य ग्रहण पर लाइव कवरेज। और आपको बताएं कि सूर्य ग्रहण पर ये महा कवरेज हम गुड न्यूज टुडे पर आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं और अब इस वक्त से लेकर 7 बजे तक पूरी डिटेल कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वक्त देश दुनिया में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। हम सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर तस्वीर तो आपके सामने रखेंगे ही, धार्मिक वैज्ञानिक नजरिए से इस कुदरती घटना का विश्लेषण भी हम करेंगे और इससे जुड़े हर पहलू को हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो चुका है। देश भर के प्रमुख मंदिरों के कपाट सुबह ही बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों और गंगा किनारे श्रद्धालु भजन कीर्तन में लगे हैं। देश भर के घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं ताकि ग्रहण से जुड़े दोषों के प्रभाव को कम किया जा सके। रंग बदलता सूर्य, धूप छांव का खेल, अनंत आकाश में चल रही अद्भुत खगोलीय घटना, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। प्रकाश और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डराता था और इसलिए सूर्य ग्रहण से जुड़ी तरह तरह की कहानी और मान्यताएं प्रचलित हैं। लेकिन क्या सूर्य ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है या फिर ग्रहों की चाल और सूर्य की स्थिति धरती पर रहने वाले जीवों के जीवन पर असर डालती है? इस सवाल को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। इस बहस के बीच कम से कम भारत में सूर्य ग्रहण के ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं को समान रूप से तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि प्रयागराज में संगम तट पर, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सूर्य ग्रहण के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, तो वहीं देश भर के मंदिरों के कपाट सूतक के कारण बंद कर दिए गए हैं। भजन कीर्तन और पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो। सूर्य ग्रहण को भले ही दुनिया वैज्ञानिक चश्मे से देखती हो, लेकिन कम से कम भारत में इस खगोलीय घटना को विज्ञान, धर्म और आस्था के नजरिए से देखा जाता है। जाहिर है हमारे लिए इस खगोलीय घटना का जितना महत्व वैज्ञानिक है उतना ही धार्मिक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जो महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य और आचार्य हमारे बीच मौजूद हैं। आचार्य शैलेश, शुरू करें। देखिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले शंखनाद जो है वो बहुत जरूरी है और आज के दिन खास करके आचार्य शैलेश, शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि आज के दिन आप इस समय सूतक काल में पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्रोच्चार आप जरूर कर सकते हैं। श्वेता जी, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ग्रहण प्रारंभ होता है तो 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक काल लगता है और 10 घंटा पहले चंद्र ग्रहण में सूतक काल लगता है। जब सूतक काल लगता है तो हमारे सारे पट जो है मंदिरों के बंद हो जाते हैं। मूर्ति का स्पर्श करना, मूर्ति का अभिषेक करना और दर्शन करना मना हो जाता है। इस काल में ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप बहुत फलदायी होता है। सहस्त्र गुना कहा जाता है कि 1000 गुना फल मंत्रों का जप से प्राप्त होता है। हवन से 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, हम फल के बारे में बात करेंगे आचार्य जी, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि नवजोत, चूंकि हमने अपने अभी कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये जानना बहुत जरूरी यहां पर होता है कि ये जो सूर्य ग्रहण है, जो इस साल का यानी 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण है, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है लोगों पर और ये कितना महत्वपूर्ण है। आचार्य जी। जी नमस्कार। निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है श्वेता जी, और यह खगोलीय घटना निश्चित रूप से वैज्ञानिक आधार पे भी है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की किरण इस पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए निश्चित रूप से इस पृथ्वी के वासियों के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो जाता है। देखिए, इसको हम जो वैज्ञानिक आधार पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब सूर्य का प्रभाव
पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पे आता है तो निश्चित रूप से जो है तमाम नकारात्मक ऊर्जा जिसे हम वायरस की संज्ञा देते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उनमें ताकत आ जाती है, वो तमाम प्रकार के रोगों को उत्पन्न कराते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना निश्चित रूप से मना किया गया है, क्योंकि उसमें तमाम वायरस घुल जाते हैं। देखिए 12 घंटा पहले इस सूर्य ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण का जब काउंटडाउन शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से यहीं से निषेध हो जाता है कि क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। जी, उनके बारे में भी हम जानेंगे। जरा हम देखते हैं, क्योंकि इस दिन खास तौर पर लोग पवित्र नदियों में या फिर सरोवर में स्नान करने भी जाते हैं। कुरुक्षेत्र में आपको लिए चलती हूँ। जी जरूर। वहां पर वरुण मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरुण, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। पूजा अर्चना वहां पर हो रही, क्योंकि इस ग्रहण काल में कहा जाता है कि पूजा पाठ करना जरूरी है, और वहां पर पवित्र सरोवर में लोग डुबकी भी लगा रहे हैं। देखिए, ब्रह्म सरोवर में कहा जाता है कि सृष्टि की परिकल्पना यहाँ जिन्हें यहीं पर पहले यज्ञ किया और उसके बाद यहीं से ब्रह्मांड के निर्माण के लिए उन्होंने आगे परिकल्पना शुरू करी। इसलिए ये मान्यता कही जाती है कि जो भी सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर स्नान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे और करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई चाहता है कि इस समय जब ईश्वर की भक्ति में खुद को लीन पाया जाए, जब सारे, क्योंकि सीधे तौर पे कहा जाता है कि ग्रहण का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक संशय आना, ये समझ में आना कि आगे क्या होगा। तो ऐसे में आप ईश्वर को याद करते हैं और शायद यही वजह है कि जब मंदिरों के कपाट बंद हो तो केवल मंत्रोच्चारण के साथ ही प्रभु को याद करने की यहाँ पर लगातार भक्तजन कवायद करते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। सामने की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर तमाम भक्तगण जो है इस समय राधा रानी और कृष्ण के गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं। गीत माहौल हो चुका है और साथ में भक्ति में माहौल के साथ ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये समय व्यतीत हो और उसके बाद स्वतः ही जैसे चलता आ रहा है वो समय ईश्वर की भक्ति में लीन होता हुआ नजर आए। तो ये एक स्थिति है जो समझाती है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो ग्रहण के समय जो लोग भी लगातार ये सोचते हैं कि भगवान अब जो स्थिति बनी है उसमें सुधार हो, तो शायद यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु इस समय चाहे वो गंगा की बात करें, अलग अलग नदियों की बात करें, सरोवरों की बात करें, वहां पर स्नान करके प्रभु की भक्ति में लीन होते नजर आते। तो बिल्कुल वरुण, लौटते हैं हम आपके पास। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से वरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे देश के अलग अलग पवित्र जगहों पर, क्योंकि लोग आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और इस समय कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। लेकिन साथ ही साथ वान्या जी ये भी कहा जाता है कि अगर आप घर पर हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो गंगा जल अगर आप जल में डाल लेते हैं, उससे स्नान करते हैं, तो वो भी फायदेमंद होता है। मैं लौटती हूँ आपके पास। ये हम जानते हैं नवजोत, इनसे हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हम सीधे यूएई अबू धाबी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सूर्य ग्रहण वहां पर किस तरीके से दिख रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो यूएई से है। अबू धाबी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। नॉर्वे की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण, कहां ये आंशिक सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है, लेकिन देखिए अलग अलग जगहों पे तस्वीरें अलग अलग आ रही है। नवजोत आप क्या पूछ रही हैं? मैं वान्या जी से यही जानना चाह रही थी। जी तो थैंक यू नवजोत एंड नेहा। तो श्वेता आई एम सॉरी, थैंक यू नवजोत एंड श्वेता। तो आजकल जैसे कि हम लोग शहरों में रहते हैं तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि नदियों में जाकर स्नान करें, तो इसीलिए ऐसा बोला गया, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आप पानी में थोड़ा सा जो है गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पानी में गंगा जल डालते हैं तो हमारे बॉडी की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जो है रिलीज होती है, आपका ऑरा जो है और ज्यादा पॉजिटिव होता है, आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होती है और ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। क्योंकि अभी ग्रहण का समय चल रहा है और क्योंकि ये ग्रहण हमारे मन और मस्तिष्क को जो है हिट करता है, तो मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि इस ग्रहण से आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप पॉजिटिव रहिए। ग्रहण में आप जितना भी जप और तप करते हैं उसका फल कई गुना मिलता है। ग्रहण में जो भी आप हवन करते हैं उसका भी फल कई गुना मिलता है। आप मेडिटेशन कीजिए, इसे एक अवसर की तरह मानिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह
मानिए अपने डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए नॉर्मल डेज में हमारी लाइफ हेक्टिक है, कई बार हम नहीं कर पाते, बट ग्रहण के टाइम पर अगर आप ये जब तब करते हैं तो इसका फल कई गुना आपके जीवन पर आएगा। बिल्कुल। आचार्य शैलेश, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, सूर्य ग्रहण को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। कहा यह भी जाता है कि इस दौरान कई सारी चीजें हैं जो कि वर्जित है, जो नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दर्शक गुड न्यूज टुडे के दर्शक हैं, जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें विस्तार से जरा बताइए कि सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन कौन सी चीजें हैं जो वर्जित हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। श्वेता जी, कोई भी ग्रहण हो, चाहे हो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, अभी हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भवती माताओं का, जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उनको घर से बाहर सूर्य ग्रहण के समय नहीं निकलना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें कोशिश करें कि कोई सब्जी ना बनाए, सब्जी ना काटें, फल ना काटें। अगर कोई आप वस्त्र पहनती हैं तो फीता बांधने वाला वस्त्र को ना पहने, तो उस समय वह बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। साथ ही साथ ग्रहण काल में यात्रा को त्यागनी चाहिए, यात्रा को वर्जित करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लेन देन कोई कर रहा है, खरीद बिक्री कर रहा है, तो खरीद बिक्री में जमीन जायदाद से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो ग्रहण काल को त्याग देना चाहिए। कोई अपॉइंटमेंट आपका हो रहा है, कहीं आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ग्रहण काल को छोड़ करके आप उसके बाद ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा। कि ग्रहण काल में कोई भी नया कार्य का शुभारंभ नहीं करें, कार न खरीदें, कोई वाहन भवन न खरीदें। और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को कहा गया है कि इस समय शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और मरीजों को, रोग के मरीजों को दवा नहीं खाना चाहिए। अगर दवा खा रहे हैं तो जल के साथ विशेष रूप से तुलसी का पत्ता डाल करके खाना चाहिए। अगर कोई रोगी बहुत ज्यादा परेशान है तो भोजन के समय वह कुशा स्पर्श करा करके उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके भोजन करें। बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि हम दर्शकों को साथ ही साथ बताते जाएं, क्योंकि ये महा कवरेज आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। तो ग्रहण काल में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी हम आपको बता रहे हैं, किन चीजों से आपको बचना है। लेकिन कब कब कहां किस वक्त पर, किस समय पर ग्रहण आपको नजर आएगा आपके शहर में, आपके इलाके में, वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 4:28, बस कुछ ही क्षणों का वक्त और बचा है, कुछ ही मिनटों का वक्त और बचा है जब दिल्ली में नजर आएगा। और वो सारी तस्वीरें हम आपको यहां दिखा रहे हैं। मेरे साथ वान्या जी भी मौजूद है, मेरे साथ आचार्य भारद्वाज जी भी मौजूद है। आचार्य भारद्वाज, मैं आपके पास लौटती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो तमाम चीजें बताई गई, देखिए वान्या जी ने एक बहुत अच्छी चीज कही कि आप इस ग्रहण को नेगेटिव ना लेते हो, इसको पॉजिटिव लीजिए। और हमारा मकसद तो यही है कि हम लोगों को डराएं नहीं। गुड न्यूज टुडे का मकसद ये है कि अगर कोई ग्रहण काल भी चल रहा है तो उसमें भी एक अच्छी खबर निकालकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो इस ग्रहण काल का पॉजिटिवली हम किस तरीके से इसको अपने ऊपर ले सकते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में? जी, निश्चित रूप से देखिए, इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप ग्रहण काल के दौरान मंत्र का पाठ करते हैं या स्मरण करते हैं भगवान का, या भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो नारद पुराण में कहा गया है कि उस यज्ञ का 1000 गुना फल हो जाता है। जो आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, उस यज्ञ यजन का 1000 गुना फल अनायास ही मैं आपको रोक रही हूँ। क्या कोई विशेष मंत्र होता है जिसका जप इस दौरान करना चाहिए, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको आता है आप उसी मंत्र का जप कर सकते हैं? नहीं, मैं सारी बातों को रखूंगा, और यह भी आपको, आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या आप कार्य कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से मंत्र आपकी मनोकामना की सिद्धि करा सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे आपको जानकारी दी है कि आप कोई भी कार्य करके 1000 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भगवत नाम का संकीर्तन करें। देखिए, इसमें कोई चीज फिजिकल नहीं की जा सकती है, जैसे कि यज्ञ, उसको आप फिजिकल, अगर आप जो फिजिकल करते हैं तो उसमें दोष होता है। देखिए, यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण समझने की बात है, क्योंकि जब ग्रहण काल में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को टच नहीं करता है या अव्यवस्थित रूप में आता है, तो जो तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा
इस प्रकृति में छिपी है वो आपके मन, मस्तिष्क तथा कार्य को जो है खराब कर देती है। बिल्कुल, हम आचार्य जी आपसे आगे और हम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या किस तरह से ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक मिश्रा के पास, जो कि सीधे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रयागराज अपने आप में वहां पर त्रिवेणी है और यहां पर जो घाट में जिस तरह से लोगों की मान्यता है, संगम में लोग आते हैं यहां पर और डुबकी लगाते हैं, इसकी आस्था के बारे में क्या वर्णन करने, जरा ये बताइए, तस्वीरें दिखाइए वहां पर, क्योंकि हजारों की भीड़ दिख रही है आपके पीछे। देखिए बिल्कुल श्वेता, प्रयागराज संगम की धरती है और संगम की धरती इस वक्त पूरी तरीके से भक्ति के रस में सराबोर नजर आती है। सूर्य ग्रहण के लगते से यहाँ पर उसके पहले से भजन कीर्तन, मां गंगा का ध्यान, राम का कीर्तन और अब तो भोले के कीर्तन के जरिए कहीं ना कहीं इसके कष्टों को दूर करने की कवायद हो रही है। और ये तस्वीर हम आपको सीधे प्रयागराज से दिखा रहे हैं। ये धरती संगम की है, यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों विराजमान है और ये भारत के किसी कोने में आपको तस्वीर नहीं दिखेगी और सिर्फ प्रयागराज में ये तस्वीर दिखाई देती है। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए? दिनेश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि भारतीय जनता बताइए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है लेकिन भक्ति रस में कोई कमी नहीं। शानदार भक्ति रस, पूरा गंगा ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस समय भक्ति रस में डूबा हुआ है और गंगा मैया के पतित पावन नगरी में शानदार स्नान करने का हम सब लोगों को, मध्य प्रदेश से हम लोग आए हुए हैं, सौभाग्य प्राप्त। कहाँ से है बहन जी, आप कहाँ से आए? आप भी साथी में? सीधी से आए हैं। अच्छा, तो पूरा रस आनंद ले रही है भक्ति में? बिल्कुल बिल्कुल, बस डर नहीं, कोई शंका नहीं, सूर्य ग्रहण शुरू नहीं है, बस ईश्वर के चरणों में आ गए हैं, अब शंका की क्या जरूरत है। अभिषेक, उन लोगों से पूछिए, अभिषेक पूछिए वहां पर लोगों से जो इतने लोग हैं। अभी देखिए, जैसा कि यहाँ पर आचार्य जी भी बता रहे हैं हमें कि जब तक सूर्य ग्रहण रहता है तब तक वहां पर पूजा पाठ इसी तरह से किया जाता है। पूजा पाठ तो नहीं, लेकिन हाँ, आप मंत्रो जाप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा, क्या ये तमाम लोग इंतजार करेंगे? उसके बाद संगम पर डुबकी लगाने के बाद ही फिर यहां से वो प्रस्थान करेंगे अपने अपने घरों के लिए? देखिए बिल्कुल, और संगम में जब तक स्नान नहीं किया तब तक क्या नहीं किया, यही तस्वीर होती है। बात कर लेते हैं, ये बताइए इसके बाद स्नान होगा, शुद्धिकरण होगा? 4:30 बजे के बाद सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा, तब हम लोग फर्स्ट स्नान करेंगे। उसके बाद मोक्षदायिनी गंगा में 6:30 बजे के बाद अगर हम स्नान करेंगे तो मोक्षदायिनी फल प्राप्त होगा। इतना तो संगम में स्नान का क्या महत्व है, क्यों आप यहाँ पर आए? बहुत बड़ा महत्व है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत आज ऐसी पवित्र नगरी में आ जाके हम लोग इतना खुश है, इतना आनंद है और ऐसे भोले बाबा जी का रस यहाँ इतना बढ़िया पवित्र, हमको तो ऐसा लग रहा है कि तो सारी जो भी दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी संगम? जी बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल। पूरा आस्था सभी का लगा हुआ है और ऐसा मौका बार बार मिले, प्रभु से निवेदन है ऐसा मौका बार बार मिले, सबके दुख दूर हो जाए और किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी कष्ट न हो। गंगा मैया में डुबकी तो हर जगह लगती है, लेकिन यहाँ पर संगम की ऐसी मान्यता है, मंगलवार के दिन अगर अमावस्या लगती है, अमावस्या है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस हिसाब से सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान करना करोड़ों सूर्य ग्रहण स्नान के बराबर ऐसा मान्यता है। फल मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ये मान्यता है। इसीलिए तमाम श्रद्धालु देश भर से, इसीलिए देश भर श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं। हर गंगा के किनारे जितने भी घाट हैं, हर घाट पे आज भीड़ है ही, यही मान्यता। यही संगम है जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती है और कहीं नहीं। ऐसा है, गंगा दिख रही है, जमुना दिख रही है, सरस्वती माघ मेले में आती है। सरस्वती माघ मेले में क्या है, हजारों साधु संत प्रवचन करते हैं, वही सरस्वती है जी। आपको सुना है, क्या कुछ कहना है? तमाम लोग श्रद्धालु लौटेंगे आपके पास, साधु संत लोग महत्व को बता रहा है। बिल्कुल, आस्था की डुबकी, और आस्था की डुबकी कोलकाता में भी लगाई जा रही है। अनुपम मेरे सहयोगी वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, जरा वहां की तस्वीरें हमको दिखाइए और क्या मान्यता वहां पर लोग लेकर, क्या मन में आस्था लेकर लोग वहां पर डुबकी लगा रहे हैं?
जी देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं वो मंदिर दिखाता हूं जो गंगा के घाट पर है। ये पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। आज मंगलवार है, लेकिन मंदिर को बंद रखा गया है। ये धार्मिक मान्यता के आधार पर जो जैसा सब जगह हो रहा है वैसा ही बंद रखा गया है। यहाँ के पुजारी भी हमारे साथ हैं। ये मंदिर बंद रखा गया है, कब तक खुलेगा इसके बारे में थोड़ा बताएं। लोग हैं कि नहीं है ये भी हमें बताएं। यहाँ तो देखिए मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन में तो बहुत लोग आते हैं। अनेक लोग जो श्रद्धालु हनुमान जी में आस्था रखते हैं वो पूजा करने के लिए मंगलवार शनिवार तो विशेष रूप से आते हैं। किंतु आज ग्रहण का है तो ग्रहण का सूतक काल चल रहा है 4 बजे सुबह से ही। तो 4 बजे सुबह से 4 बजे से ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ हो गया है भारतवर्ष में। तो ये लगभग 5:30 बजे तक माने मोक्ष होगा ग्रहण का। तो 5:30 बजे के बाद ही मंदिर खुलेगा। उसके बाद हम लोग सफाई करेंगे। तो सायंकालीन आरती जो होगा 8 बजे जैसे हम लोग आरती करते हैं तो होगा, लेकिन 5:30 बजे मंदिर खुलेगी। उसके बाद भक्तों का दर्शन के लिए होगा। अभी चूंकि ग्रहण काल है इसलिए ग्रहण काल में मंदिर बंद रहेगा। बिल्कुल, और मेरे पीछे ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पीछे मंदिर के ठीक पीछे ही गंगा का घाट है। हालांकि पेड़ पौधे काफी हैं इसलिए नहीं दिख रहा। और यहाँ पर दरअसल बंगाल तक आते आते जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि ये तो सभी मानेंगे कि वैज्ञानिक व्याख्या जो है सूर्य ग्रहण की और उसकी जो धार्मिक मान्यता है उसमें मतभेद रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं इस दौरान आप खाना खा सकते हैं। तो खासतौर पर सूर्य ग्रहण के क्षेत्र में बंगाल तक आते आते वो मान्यताएं थोड़ी भिन्न हो जाती हैं। हमने कई घाटों में आज सुबह से घूम रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर उतनी ज्यादा भीड़ उस तरीके की हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि यहाँ तक आते आते जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो लोगों के मनों बंद है। तो आप ये महाकवरेज सूर्य ग्रहण पर गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं, जहां पर आपको हम धार्मिक पहलू भी दिखा रहे हैं और वैज्ञानिक पहलू क्या है सूर्य ग्रहण के ये बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अब आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए अलग अलग जगहों से, जम्मू से तस्वीर आ गई है, दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र की, जहां पर सूर्य ग्रहण लगने के बाद आपको बता दें कि भारत में ये आंशिक सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण की जैसी ही तस्वीरें आ रही है आपको हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दिल्ली, जम्मू, हरिद्वार और साथ ही कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, जहां पर आस्था की महाडुबकी लगाई जा रही है। हरिद्वार में भी आस्था की महाडुबकी लग रही है, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण के प्रभाव पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि राशिवार भी प्रभाव पड़ते हैं। तुला राशि में बताया जा रहा है इस बार जो है ये ग्रहण लगा है, उस पर क्या प्रभाव होंगे ये भी हम जानेंगे वान्या जी से। इस वक्त आचार्य शैलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अब ग्रहण काल जो है वो शुरू हो चुका है, सूतक पहले ही लग चुका है। अब इस बीच जो है वो कौन से मंत्र हैं, वो कौन से जाप हैं जो लोगों को करने चाहिए, जो घर में हैं वो जो कर सकते हैं? श्वेता जी, भगवान सूर्य का सबसे जो पहला मंत्र है वह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के जप से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। गायत्री मंत्र पूरी दुनिया को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम जीवन में धन की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महालक्ष्मी माता का महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का यह जप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके साथ ही साथ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी का विशेष महामंत्र ओम श्रीम श्रीयाय नमः, यह त्रय अक्षर 3 अक्षरों का विशेष महामंत्र है जो धन धान की प्राप्ति कराता है। ओम श्रीम श्रीयाय नमः, इस महामंत्र का जप करें। और षोडशी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम का इलहरीम ह सकहलहरीम सकलहरीम। विशेष रूप से धन की प्राप्ति के लिए महामंत्र है और आरोग्य के लिए, अच्छी काया के लिए, अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र के वर्णन किया गया है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षः ओम। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से व्यक्ति के जीवन में आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। जी, और बहुत सारे सहयोगी, आचार्य जी मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ हैं। 2 और खास मेहमान हैं, जल्दी से एक एक मंत्र आप भी बता दीजिए। वान्या जी, मैं चाहूंगी गर्भवती महिलाओं के लिए उनको इस समय किस मंत्र का जप करना चाहिए वो आप बताइए, फिर आचार्य जी आपके पास। गर्भवती महिलाओं को जो है श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी वो जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्, सूर्य देव की वो आराधना कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का भी वो जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जो है वो जरूर कर सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए वो पहुंचे हुए हैं देखने के लिए सूर्य ग्रहण को। कहा जाता है वैसे जो अभी तक हम सुन रहे हैं लगातार कि धार्मिक जो पहलू है वो कहते हैं कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए दूरबीन से ये टेलीस्कोप से बाकायदा ये देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य ग्रहण। अब जो वैज्ञानिक पहलू है इसका वो भी जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से सूर्य ग्रहण लगता है। हालांकि जो धार्मिक पहलू है उसमें कहा जाता है कि राहु, देखिए बाकायदा चश्मा लगाया जा रहा है और ये फिल्टर्ड ग्लासेस होते हैं जिसको वो लगा करके बाकायदा देख रहे हैं, जिससे कि आंखों पर भी कोई बुरा प्रभाव, क्योंकि सन रेज इस वक्त ऐसी कुछ निकलती हैं जो कि कहते हैं कि आपकी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए खास करके ये चश्मा लगाया जाता है और उसके बाद आप सूर्य को देख सकते हैं इससे बाकायदा। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सूर्य। इससे जुड़ा एक सवाल जरूर बनता है, क्योंकि देखिए तुला राशि में ग्रहण है, तो जरा देश की सियासत के बारे में बता दीजिए कि उस पर क्या असर होगा आचार्य जी। निश्चित रूप से योगी जी तो इस वक्त ग्रहण देख ही रहे हैं। जी निश्चित रूप से, क्योंकि जिस समय सूर्य ग्रहण लगा है उस समय का लग्न निश्चित रूप से धनु है और बृहस्पति का लग्न है। बृहस्पति का लग्न है, तुला राशि में 4 ग्रह एक साथ हैं, शुक्र, चंद्रमा, केतु, ये 4 ग्रहों की युति एक साथ है। तो राजनीति में निश्चित रूप से उठापटक होने की आशंकाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पाश्चात्य देशों से शुरू हो रहा है तो ज्यादा वहां होगी, और क्योंकि यहां की स्थिति, क्योंकि भारत धार्मिक विरासत है तो बृहस्पति के लग्न में यह ग्रहण लग रहा है तो भारत के लिए समृद्धता ले आएगा। लेकिन फिर भी जब सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य राजा होता है और राजा को यदि ग्रहण लगता है तो राजनीति में उठापटक निश्चित रूप से आवश्यक है और होती भी है। आप देखिएगा कई जो है प्रदेशों में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कई राजनेताओं की निश्चित रूप से सत्ता जाएगी, कई नए आ जाएंगे। बिल्कुल, हम सीधे चलते हैं, हमारी संवाददाता तेजश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। तेजश्री, आप सबसे पहले तो अपना लोकेशन बताइए कि किस जगह पर आप खड़ी हैं, क्योंकि देखिए मंदिर हमें दिख रहा है, नजर आ रहा है, जरा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी तेजश्री को दिखा दीजिए। मंदिर है और अधिकतर इस समय जितने भी मंदिर हैं पूरे देश में, आपको बता दें कि वहां पर सभी के कपाट जो है वो बंद हैं और इस वक्त वहां पर पूजा पाठ नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये वर्जित बताया जाता है, हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो तेजश्री, जरा आप बताएं कि आप कहां पर हैं और इस वक्त क्या कुछ वहां पर हो रहा है। जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पर है और अमूमन इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है क्योंकि दिवाली का मौका है। दिवाली के समय यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें हमेशा से रहती है, लेकिन आज चूंकि सूर्य ग्रहण है इसलिए मंदिर पूरी तरह से खाली है। अभिषेक, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस तरफ आए जहाँ पर मंदिर के जो पट है उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, आने जाने की अनुमति अंदर नहीं है क्योंकि ये वाला जो मंदिर है यहाँ पर सुबह से ही भक्त आते हैं क्योंकि त्योहार का समय, लेकिन इस वक्त मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। पुजारी जी ने भी हमें यही बताया है कि इस वक्त जो है भगवान के सामने भी जो है पर्दा लगाया गया है और साथ ही साथ जो प्रसाद है उसमें भी कहीं ना कहीं तुलसी के पत्ते और इन सारी चीजों को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि यदि सूर्य ग्रहण लगता है तो आप शांतपन से मंत्रोच्चार करें। तो कुछ लोग भी आए हैं जो यहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं और पंडित जी भी हैं जो यहाँ पर द्वार के सामने ही, मंदिर का जो द्वार है वहीं पर बैठे हुए हैं। महंत जी, कब जो पट है वो कब खुलने वाले हैं? 6:32 पे खुल जाएंगे पट जी। उसके बाद क्या कुछ होगा? मूर्ति की पूजा होगी, स्नान होगा, स्नान आदि कराया जाएगा, स्नान आदि करा उनका श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद में फिर दर्शक, जितने दर्शक हैं, जितने भी हमारे जन हैं उनकी फिर एंट्री होगी उसके बाद में, और आरती होगी। आरती के बाद होगी आरती होगी। आरती कितनी बजे होगी? 6:40 पे या 45 पे आरती हो जाएगी। फटाफट से काम करेंगे क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। सुबह से हमारा मंदिर, सुबह से 4 बजे से हमारा मंदिर बंद है। सब कितनी बजे बंद हुआ था मंदिर? 4 बजे सुबह से बंद है। 4 बजे बंद हो गया था और 6:25 पर खुल। सुबह 4 बजे से ये
4 बज से 22 मिनट पे, जब से हमारा मंदिर बंद है। बोलिए, और अंदर गेट बंद है और अंदर पूरा भी पर्दा कर रखा पूरा।